नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक चंचल इस चलचित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा हमारे भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले और जिनकी वजह से आज हम फिल्मों के रूप में मनोरंजन प्राप्त कर पा रहे हैं, दादा साहब फाल्के के बारे में। तो आइए आपको उन्हीं दादा साहब फाल्के के जीवन से रूबरू करवाते हैं। दादा साहब फाल्के जी हमारे भारत देश में फिल्मों के प्रथम निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने हमारे भारत में फिल्मों की शुरुआत कर भारतीय संस्कृति को संपूर्ण देश के लोगों तक पहुंचाया, जिनका संपूर्ण भारतीय प्रशंसक है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू कर उनको भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में अमर कर दिया। दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के नज़दीक त्र्यंबकेश्वर नामक तीर्थ स्थान पर हुआ था। दादा साहब एक ब्राह्मण मराठी परिवार से थे, जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। धुंडीराज गोविंद फाल्के के पिता नासिक के जाने माने विद्वान थे, जिनके कारण धुंडीराज गोविंद फाल्के को बचपन से ही कला में रुचि थी। 1885 में जब वो 15 वर्ष के हुए, तब उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जो उस समय कला का बड़ा शिक्षा केंद्र था। 1890 में जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला सीखने के बाद बड़ौदा के प्रसिद्ध महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के कला भवन में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने चित्रकला के साथ साथ फोटोग्राफी और वास्तुकला का भी अध्ययन किया। कला और फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफर का काम प्रारंभ कर दिया, जिससे उनका जीवन चल सके। सर्वप्रथम उन्होंने शुरुआत एक छोटे शहर गोधरा से की, लेकिन उन्हें यह काम बीच में ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी और संतान की प्लेग रोग हो जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और काम छोड़ दी। जब वह इस सदमे से उभरे, तब उनकी मुलाकात एक जर्मन जादूगर कार्ल हट से हुई, जो उस समय के महान लुमिया ब्रदर्स के यहाँ नौकरी करते थे। 1903 में फाल्के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में मानचित्रकार बन गए, लेकिन 1905 की स्वदेशी आंदोलन के चलते वो राजकीय सेवा से निवृत्त हो गए। अब वह खुद का कुछ अलग व्यापार करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रही थी। अब वो अपने जीवन से बहुत उदास हो गए थे। इस दौरान उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर आधारित एक अंग्रेजी चलचित्र को देखा। तब उनके मन में भी फिल्म जगत में प्रवेश करने की भावना आई। अब 1910 में उनकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी। तब उन्होंने फिल्म बनाने का दृढ़ संकल्प लिया था। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्में देखी और उन फिल्मों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की विस्तृत जानकारी ली। जब दादा साहब फाल्के मानसिक रूप से फिल्म जगत में आने के लिए तैयार हो गए थे, तब उनको फिल्म बनाने के उपकरण और मशीन लाने के लिए इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उन्होंने विदेश यात्रा के लिए कुछ उधार लिया और कुछ पैसे बीमा पॉलिसी से निकाले। अब फरवरी 1912 को पूरी तैयारी के साथ वो लंदन के लिए रवाना हो गए, जहां वो सबसे पहले बाइस्कोप साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिले
और फिल्म निर्माण के उपकरणों के बारे में जानकारी ली। संपादक महोदय ने फाल्के साहब को सेसिल हेपवर्थ नामक व्यक्ति से मिलवाया, जो उस समय इंग्लैंड के जाने माने फिल्म निर्माता थे। सेसिल हेपवर्थ उनको अपनी स्टूडियो में ले गए और फिल्मों के उपकरणों के बारे में जानकारी दी। अब 2 महीने तक इंग्लैंड में रहने के बाद दादा साहब फाल्के फिल्म बनाने के कुछ उपकरणों के साथ भारत लौट आए। 1912 में उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों पर लघु फिल्म बनाई ताकि वह उपकरणों का परीक्षण कर सके। अब आगे फिल्म निर्माण के लिए वापस काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो उपकरणों को खरीदने में ही लग गए। इस कठिन घड़ी में उनकी दूसरी पत्नी ने उनकी सहायता की और अपने गहने गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की। अब दादा साहब फाल्के ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर फिल्म बनाने का विचार किया, लेकिन अब पैसों की व्यवस्था होने के बाद अब उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कलाकारों की आवश्यकता थी। अब फिल्म के लिए राजा हरिश्चंद्र के पात्र का चुनाव तो हो गया, लेकिन महारानी तारामती के पात्र को चुनने में समस्या आ रही थी, क्योंकि उन दिनों कोई भी स्त्री फिल्म में काम करने को तैयार नहीं थी। फिल्म भी ऐसी बनानी थी जिसके लिए विदेशी महिला को भी पात्र में नहीं लिया जा सकता था। अब फाल्के साहब के दिमाग में एक योजना आई और उन्होंने अन्ना हरी सालुंके नामक युवक को तारामती की भूमिका दे दी, जो उस समय बम्बई के एक होटल में रसोइया था। अब उन्होंने फिल्म का शीर्षक राजा हरिश्चंद्र रखा और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने अकेले ने प्रयास किया, क्योंकि उस समय कोई भी भारतीय फिल्म निर्माण के बारे में नहीं जानता था। अब दादा साहब फाल्के ने स्टूडियो निर्माण, पटकथा, फोटोग्राफी, निर्माता और निर्देशन सभी काम स्वयं को ही करने पड़े। अंततः दादा साहब फाल्के की कठोर मेहनत की बदौलत 13 मई 1913 को उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनकर तैयार हो गई और दर्शकों के समक्ष आ गई। उस समय टाकीज तो थे, लेकिन अंग्रेजी फिल्में ही दिखाई जाती थी। पहली बार हिंदी फिल्म को देखकर दर्शकों में काफ़ी उत्साह रहा और 23 दिन तक लगातार यह फिल्म टाकीज में चली, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस तरह दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली ही सफल फिल्म का निर्माण पूरा किया। पहली फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर कुछ वर्षों बाद फिर एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म मोहिनी भस्मासुर नामक फिल्म बनाई, जो भी काफ़ी सफल रही। 1917 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म नामक कंपनी की स्थापना की, जो 1920 तक सक्रिय रही थी। उस दौरान इस बैनर तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। इस कंपनी में मुंबई के 5 धनी व्यक्ति का भी योगदान था, जिनके साथ मतभेद होने के कारण 1920 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म से इस्तीफा दे दिया और साथ साथ सिनेमा से भी निवृत्त की प्रथम घोषणा कर दी थी। अब दादा साहब फाल्के की कमी के कारण हिंदुस्तान फिल्म्स घाटे में चलने लगी, जिसके कारण फिर उन व्यापारियों ने फाल्के जी को सिनेमा में वापस आने को कहा। दादा साहब फाल्के वापस हिंदुस्तान फिल्म के साथ जुड़ गए और कुछ फिल्मों का निर्देशन करने के बाद वापस छोड़ दिया। हिंदुस्तान फिल्म्स के बैनर तले प्रमुख फिल्में लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, बुद्ध देव और सेतु बंधन थी। अब समय के साथ फाल्के जी बोलती फिल्मों के साथ नहीं चल सके और 1932 में उन्होंने अपनी अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन बनाई,
इसी के साथ मूक फिल्मों का योगदान भी खत्म हो गया था। अब बोलती फिल्मों का प्रचलन शुरू हो गया था। 1932 में दादा साहब फाल्के ने गंगा अवतारम नामक बोलती फिल्म बनाई, जो हिंदी और मराठी दोनों भाषा में बनी। अपनी अंतिम फिल्म गंगा अवतारम के बाद दादा साहब फाल्के का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। अब उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली थी और अपने अंतिम दिन गिन रहे थे। फिल्म उद्योग में नए निर्माताओं ने दादा साहब फाल्के को काम भी नहीं दिया, क्योंकि वो पुराने विचारों के थे। 16 फरवरी 1944 को हिंदी फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के इस दुनिया से विदा हो गए। उनके परिवार में 3 आज भी मुंबई में रह रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद दादा साहब फाल्के को लोग भूल गए, लेकिन 1969 में उनके नाम से दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू कर उन्हें फिर से अमर कर दिया। 1969 से अब तक 50 से ज़्यादा कलाकारों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।